नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरूफ मजहबी रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। हाजी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हाजी साहब से मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊँगा। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 2022 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में थे। 2022 में फिर बाद में जाके उनके लिए मुश्किलात आई, फिर प्राइम मिनिस्टरशिप से हट गए। 24 में मुश्किलात थोड़ी कम हुई, इलेक्शन मिला। 25 फिर पीटीआई के लिए टफ हो गया, इमरान खान के लिए और टफ हो गया। और अब आ रहा है 2026 के हवाले से हाजी साहब को क्या नज़र आया, क्या यानी कि कैलकुलेशन हाजी साहब की है कि इमरान खान और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होते नज़र आ रहा है। बाकी करना अल्लाह ने। हाजी साहब ने जो देखा, जो सुना, जो समझा, जो समझते हैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटा, अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे। आप ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा जी अल्लाह खैर करेगा। वैसे तो देखो हमारी तो हमेशा दुआ खैर अपने मुल्क के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए हमेशा अच्छी ही होती है और अच्छी ही रखेंगे। और अल्लाह भी अच्छी ही करता है। जब आपकी तवक्कुआत अल्लाह से अच्छी होती है तो अल्लाह भी उसको अच्छा ही करता है। रहा जहाँ तक पीटीआई या इमरान खान की बात है, बेटा मेरा पीटीआई से या इमरान खान से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मुल्क से ज़रूर है। जब तक हमारी कौम को सही बात को सही और गलत को गलत कहने का शऊर नहीं आएगा, उस टाइम तक अल्लाह ने हमारे ऊपर रहम नहीं करना है। वरना ये बाहर के मुल्क, जो तरक्की याफ्ता मुल्क जिनको आप कहते हैं, बेशक वो गैर मुस्लिम है, यहूदी है, जो कुछ भी है, हमें इस बात से गर्ज नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये शऊर अल्लाह ने पैदा किया हुआ है कि वो जब भी इलेक्शन में इलेक्शन होता है, अपने अगर साथी की स्टेज के ऊपर आके भी उसकी अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई बयान करते हैं। और हमारे लोगों के अंदर अल्लाह का शुक्र है, ये नहीं हमारे लोगों में अगर कोई नवाज शरीफ के साथ है, नवाज शरीफ न वो फरिश्ता कहेंगे, बयान करेंगे, वैसे चाहे अंदर से जो कुछ मर्जी उनके हो। इसी तरह शहबाज शरीफ या जितने भी इमरान खान के साथ लोग हैं ना, सारे मैं कहता हूँ उसकी अच्छाई तो ज़रूर बयान करो, लेकिन जो अपने दोस्त की खामी है वो भी बयान करो, ताकि आपके दोस्त को सही चलने की तौफीक भी अता फरमाए और उसको सही राह हमवार करने की भी उसको ये आपके बयान की वजह से जो है ना वो मतलब गाइडलाइन मिले। तो जब तक हमारे लोगों के अंदर ये बात नहीं आएगी, उस टाइम तक बेटा हमारे ऊपर अल्लाह ने रहम नहीं करना है। वैसे तो वो रहम करता है, उसने बड़ा कुछ दिया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब तक इस कौम के अंदर ये अकल और शऊर नहीं आएगा कि वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन सही बात को सही और गलत को गलत करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह इनके ऊपर रहमत ऐसी करेगा जैसे मुसलमानों के ऊपर पहले हुई है और होती रही है। आपको पता कि हिंदुस्तान जो है ना गैर मुस्लिम लोगों का मुल्क था, लेकिन यहाँ मुसलमानों ने हुकूमत इतना अरसा की है और थोड़े से हुक्मरान जो मुसलमान थे उन्होंने की है, और ये अल्लाह की रहमत की बात थी। और आज भी अल्लाह की रहमत होगी। आज भी अगर पाकिस्तान के लोग सही राहे मुस्तकीम पे आ जाए तो मेरे ख्याल पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर होगा। और इमरान खान के साथ भी जो झगड़ा इस टाइम, चाहे वो बाहर की कुव्वतों का है या अंदरूनी का है, वो यही है कि असल में उसने ज़रा कुछ बातें सही उस अपने दौर के अंदर सही बातें कह दी थी, और उसका झगड़ा जो है ना ये हमारे किसी भी हुक्मरान से या किसी हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ अपनी जाति जो हुक्मरान है, अब अभी हमारे यहाँ जो इतने भी हुक्मरान हैं, ये अल्लाह का शुक्र है अपनी मर्जी से कोई हुकूमत नहीं कर रहे हैं। बहरहाल 2026 का, क्योंकि पामिस्टों ने तो अपने हिसाब किताब से देखना होता है बेटा, मेरा पामिस्टी से तो ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक तो यूएनए की मुदाखलत मेरे को काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है जो पाकिस्तान में, और यूक्रेन की जंग के अंदर जो है ना कोई ख़ास कोई हालात चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ईरान का पहले मेरे को कई दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से नज़र आया करता था, लेकिन आजकल ईरान के बारे में कोई ऐसी बात नहीं खास नज़र आई है। लेकिन इसराइल की जंग में मुसलमानों की फतह ज़रूर होगी, ये मेरे को नज़र आई है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अगर कहूँ स्पेसिफिक हम इमरान खान पे रहें, अगर इमरान खान पे अब आपको 2026 में आपका तज्जिया या एनालिसिस या ज़िंदगी का पूरा जो आप एक हिसाब किताब है, आपने देखा, समझा, परखा, तज्जिया भी है आपका, पूरी ज़िंदगी का तजर्बा भी है, ये अगर मैं बात करूँ 25 में वो
प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उनका हुकूमत गई, फिर 23 के मामला जज से रैलियाँ और उसमें ज़मान पार गुजर गया। 24 में बड़ा टफ जो टाइम था, गिरफ्तारियाँ थी। 24 में इलेक्शन के बाद पीटीआई को कुछ सांस मिली। इलेक्शन के बाद फिर वही मामला चला, फिर 25 फिर टफ रहा, सजाएँ आई। अब 26 की अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से दूँ, 22, 23, 24, 25, 26, ये 5 सालों का ये अब तरजीह आपको देखिए या इन फ्यूचर। बेटा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान के तो हालात बहुत बेहतर से बेहतर रहेंगे। पाकिस्तान के हालात को कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बड़े बड़े अंग्रेज़ और यहूदी और दूसरे मुल्कों के लोग हुकूमत करके चले गए, लूट के चले गए, लेकिन ये पाकिस्तान का खित्ता उसी तरह कायम दायम रहा, क्योंकि ये अल्लाह की रहमत और करम की बात है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ इमरान खां की बात का आप करते हैं ना, कि इमरान खां के हालात तो बेहतर होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो इनको लेकर आए उन्हीं के साथ इनकी अनबन हो गई है, और मज़ीद जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी बन जाएगी, वो भी अनबन सामने क्लियर हो जाएगी। रहा इमरान खां की बात, जहाँ तक आप लोग बेटा करते हैं, अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी दे। इमरान खां जो है ना, जितना मुतमिन लीडर जेल के अंदर बैठे हुए 2 साल से है, इतना मुतमिन लीडर अगर कोई कभी था तो जरदारी जेल के अंदर बैठ के रहा था, लेकिन उसको ऐशो शास सारी की सारी मिल रही थी। इसको कोई ऐशो शास तो नहीं मिल रही है, लेकिन ये उसका शिकवा भी कोई नहीं कर रहा है, उसकी कोई बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जरदारी का ताल्लुक था, वो पैसे के जोर के ऊपर वहाँ अपनी उसको चमकाता था, और ये अल्लाह के ऊपर टेक लगाए बैठा है। इंशाअल्लाह अजीज, अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह पे ऐसे उम्मीद लगा लेता है, उसकी बात को अल्लाह तबारक तआला कभी रद्द नहीं करता है। और इतना मुतमिन क्यों है इमरान खान? भाई ये बस अल्लाह जब जिसको सब्र दे देता है ना, अल्लाह जिसको कोई मतलब उसके इल्म की वो किरण दे देता है, उस किरण की वजह से बंदा मुतमिन होता है, वरना वैसे नहीं होता। वैसे तो जाहिर बता बंदा सारी ज़िंदगी, क्योंकि ये नफ्स की जो खोपड़ी है ना, इसका जैसे ट्रक में जितना मर्जी माल डालो, उसका जो ऊपर खुला होता है ना, तो इसी तरीके से जो नफ्स की खोपड़ी है ये ऊपर से खुली होती है, इसमें जितना मर्जी भर लो ये कभी नहीं भरती है। ये भरती है जो अल्लाह बतला परे नहीं, ठीक है नहीं, वरना बंदा कभी जो है ना राजी नहीं हो सकता है। लेकिन जिसको अल्लाह सब्र दे दे और जिसको अल्लाह कनात दे दे, जिसको अल्लाह तबारक तआला जो है ना अपने नाम के ऊपर मुतमिन कर दे, फिर वो बंदा ऐसे होता है जैसे इस वक्त इमरान खां है। रही जहाँ तक 26 की बात है, 26 का बेटा जी मैंने अपने मुल्क के लिए तो 22 से बेहतर देखा हुआ है। इसमें तो कोई किसी तरह की परेशानी की बात नहीं, बल्कि ये अब नहीं, मैं 25 में भी 2-3 दफ़ा देखा था कि 26 जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इमरान खां के बारे में, कि इमरान खां के बारे में जहाँ तक उसकी पार्टी के लोग हैं ना, उसकी पार्टी के लोग जज बता भाई उनका अपना डर भी सही बनता है। वो सारे के सारे इमरान खां तो नहीं बन सकते ना, कि क्योंकि उन्होंने तो किसी ने बेचारे ने 2 दिन वास्ते फड़ दिया, तो फिर तल्ले तुल्ले करके वापस आ जाते नहीं। और वो जो है ना उसकी तरफ से जब बंदा सोच लेता कि मैंने अल्लाह के रास्ते के ऊपर अपने आप को कुर्बान करना, तो वो तो फिर बेटा जी अपना मुतमिन होकर बैठ जाता, उसकी तरफ से जो मर्जी होता रहे। बस यही पैगाम है। हाई साहब पाकिस्तान के लिए दुआ फरमा दें। बिल्कुल इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन सुम्मा आमीन। पालने वाले वास्ता आपको हजूर पाक अलैहिस्सलाम उसके औलाद के सदक़े से, पालने वाले वास्ता आपको आपकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत अम्मा वस्सलाम से लेके आज तक जितने औलिया पीर पैगम्बर कुतुब गौस कलंदर हुए, उन सब की अज़मत के वास्ते से हमारे मुल्क के ऊपर खैर करना, आमीन। हमारे मुल्क की खैर करना, आमीन। अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क के जो ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन उनको तबाह बर्बाद करना, आमीन। अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क के जो सही मुखलिस लोग हैं, चाहे वो सड़क पे बैठा हुआ मोची भी हो, उसकी हिफाजत करना, आमीन। अल्लाह तबारक तआला उनको इतनी ताकत और इस्तकामत अता फरमाना कि वो हमारे मुल्क की सही तरीके से हिफाजत कर सकें। अल्लाह तबारक तआला हमारे जो मुल्क की ज़ाहिरी और बातनी, बैरूनी और अंदरूनी जो ताकतें मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको निस्तो नबूद कर दे, उनका सबका बेड़ा गर्क कर दे,
उनको तबाह और बर्बाद कर दे, और अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे मुल्क के मुखलिस लोग हैं उन सब की हिफाजत फरमा दे, और कौम को सही राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, और सब की सारी कौम को हक की और सच की बात करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि इन्नका रहीमुन वदूद। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।